ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास में अपन ने देखा था पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ चॉपर ABCDE, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। देन लास्ट क्लास में अपन ने देखा था चॉपर कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, मतलब जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है उसको चॉपर की हेल्प से अपन ने मोटरिंग मोड में वर्क करवाया था, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में वर्क करवाया था, डायनेमिक ब्रेकिंग में वर्क करवाया था। देन अपन ने सीरीज़ मोटर को भी इन तीनों मोड में वर्क करवाया था यूजिंग चॉपर कंट्रोल। ठीक है, ये इनकी डेरिवेशन थी जो अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। अब नेक्स्ट है आपका रिव्यू ऑफ मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। मतलब क्या है, जो आपकी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है उसका मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड, उसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, बस वही है आपके। तो ये देखो, जनरेटिंग मोड में क्या होता है, क्या लिखा है इसमें, द मशीन ऑपरेट इन जनरेटिंग मोड व्हेन IA इज़ इन डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। यानी कि जनरेटिंग मोड में क्या होता है, जो EA होता है और जो IA जिससे करंट निकलती है, इन दोनों की सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, अपन कैसे बनाएंगे सेपरेटली एक्साइटेड का डायग्राम। ये फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट सप्लाई देंगे एंड ये आपका आर्मेचर होगा। ठीक है, ये आपका लोड कनेक्ट कर रखा है। फॉर द आर्मेचर सर्किट वी टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू E माइनस IA RA, जो अपन लिखते हैं अपना इंड्यूस EMF जनरेट हुआ। क्या होता है, मोटर में जनरेटर के केस में अपना टोटल इंड्यूस EMF जनरेट होता है, तो कुछ पार्ट आपका आउटपुट मिल जाता है, कुछ पार्ट आपका लॉसेस में चला जाता है। तो बस इसी इक्वेशन को इसने इस फॉर्म में लिखा है कि V इक्वल्स टू E माइनस IA RA। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल ग्रॉस पावर कितनी होती है। मैकेनिकल पावर यानी कि शाफ्ट पावर कितनी होती है, जो जितना भी आपका इनपुट है वो प्लस रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, यही होता है आपके टोटल इनपुट पावर कितनी होगी आपकी, जितना आपने ग्रॉस इनपुट यही होगा जितना आपका नेट इनपुट है प्लस रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, द मैकेनिकल पावर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर मिली आपकी वो किस फॉर्म में होगी, EA की फॉर्म में होगी। ठीक है, आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा। और नेट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, ये था आपका ग्रॉस इलेक्ट्रिकल पावर। नेट इलेक्ट्रिकल पावर देखना चाहोगे तो वो होगा आपका, फाइनली आपको वोल्टेज V मिल रहा है तो VIA RA, और दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, दिस इज़ ग्रॉस इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका, आर्मेचर कॉपर लॉसेस। ठीक है, इन दिस मोड टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ आर्मेचर। ठीक है, ये देखो टॉर्क की डायरेक्शन अपोजिट है ना रोटेशन से। द कंडक्टर EMF एंड करंट आर ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ जनरेटिंग मोड। सेकेंड है आपका मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में अपन क्या लिखेंगे, इसमें जो IA फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंड्यूस EMF। ये देखो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन है और IA आपकी इसके अंदर एंटर कर रहा है, जबकि प्रीवियस वाले में क्या था, IA यहाँ से बाहर निकल रहा था। तो इसमें क्या होगा, सेम अपोजिट डायरेक्शन होगी, यहाँ पे आपकी सेम डायरेक्शन होगी। यहाँ पे मोटर का ये फॉर्मूला बन जाएगा V0 इक्वल्स टू E प्लस IA RA। ठीक है, देन उसके बाद में आता है मैकेनिकल पावर कितनी होगी इसमें, मैकेनिकल आउटपुट पावर माइनस रोटेशनल पावर। ओके, अब जो इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर नेट निकलेगी वो होगा EA और इन दोनों का लॉस अगेन आपका आर्मेचर कॉपर लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ DC मोटर। एग्ज़ाम में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि सबसे पहले ये बोल रहा है कि अपन DC मोटर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि DC मोटर में क्या है, बहुत इजीली आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। बाकी मोटर में फिर भी स्पीड कंट्रोल के काफ़ी मेथड है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, बट DC मोटर में आप बहुत इजीली स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली अपन को स्पीड और टॉर्क कंट्रोल करना होता है। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेरिएबल DC इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल द स्पीड या टू चेंज द स्पीड। ऐसे ही अगर अपन को रोटेशन की डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो अपन क्या करेंगे, फेज सीक्वेंस चेंज कर देंगे। सपोज़ अगर अपनी फील्ड करंट है, ठीक है, फील्ड करंट को पहले आप प्लस माइनस दे रहे थे, तो अब आप क्या करो, ये जो फील्ड की जो वाइंडिंग्स है इसको इस तरह से माइनस प्लस दे दो। ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, तो भी क्या होगा, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली डायरेक्शन चेंज कर सकते हो इन केस ऑफ DC मोटर, इसीलिए अपन ये DC मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। देन इसमें लिखा है टॉर्क के बारे में कि टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके आर्मेचर करंट के। और आर्मेचर करंट क्या होती है, आर्मेचर करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ बैक EMF एंड अप्लाइड वोल्टेज, इसके डिफरेंस के बराबर होती है। तो अगर आपने क्या किया, इस बैक EMF की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी तो
आपकी करंट नेगेटिव हो जाएगी, आपकी करंट नेगेटिव हो जाएगी तो आपका टॉर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके आपके टॉर्क की वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हो। ठीक है। इन मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन और 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन द मोटर एक्सीलरेट और डी एक्सीलरेट डिपेंडिंग अपॉन द मोटर टॉर्क इज लेसर और ग्रेटर देन द लोड टॉर्क। मतलब आपका अगर जो मोटर का टॉर्क है वो ज़्यादा होगा आपके लोड टॉर्क से तो मोटर एक्सीलरेट करेगी। अगर आपकी मोटर का टॉर्क आपके लोड टॉर्क से कम है तो आपकी मोटर डी एक्सीलरेट करेगी। ठीक है। हैंस द मोटर टॉर्क इज कंसिडर एज नेगेटिव इज द इफ़ इट प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन। तो अगर उसका टॉर्क नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगी, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, मोटर की स्पीड को स्लो डाउन करेगी। ए मोटर कैन बी कंट्रोल इन सच ए वे डैट इट ऑपरेट इन 2 केस। मोटर कैसे ऑपरेट करती है 2 केस में ऑपरेट करती है, मोटर एज ए मोटर और एज ए ब्रेकिंग मोड में। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी 2 मोड में ऑपरेट करेगी और रिवर्स डायरेक्शन में भी 2 मोड में ऑपरेट करेगी। तो टोटल अपने पास 4 मोड हो जाते हैं। जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मोटर और ब्रेक की तरह वर्क करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में भी मोटर और ब्रेक की तरह वर्क करेगी। मोटर एक्शन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट प्रोड्यूस फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मोटरिंग ऑपरेशन सिंपली। Whereas braking action convert just opposite brake mechanical motion, hence it is called motoring action. Whereas braking action convert mechanical energy to electrical energy, just उसका opposite, which give forward braking and it is टर्म एज जनरेटर। तो ब्रेकिंग में क्या होता है, मोटर जनरेटर की तरह वर्क करने लग जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अपन को यही पढ़ना है। तो अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, अपन एक हॉइस्ट का एग्जांपल लेके हॉइस्ट के लिए ये चारों मोड पढ़ेंगे, देन अपन डीसी मोटर पे शिफ्ट होंगे। तो हॉइस्ट बेसिकली क्या होता है, हॉइस्ट होता है बेसिकली, देखो एक ड्रम होता है इस तरह से, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टील वायर से वाउंड किया जाता है, एक यहाँ केज होता है, एक होता है आपका काउंटर वेट। ये काउंटर वेट फिक्स है कि अपन ने फिक्स वेट कर दिया। इस केज में आप लोड फिल करते हो, कभी कभी आप लोड फिल नहीं करते। तो इस तरह से अपन जब अपन को लोड ले ऊपर अपवर्ड मूवमेंट करवाना होता है तो अपन इस तरह से उठाते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा कि भाई 25 बिल्डिंग बनती है तो नीचे से उनको जब भी पत्थर या मिट्टी चाहिए होता है तो वो भी इस तरह का ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि लोड को अपवर्ड मोशन में मूव करवाना है या डाउनवर्ड में। तो ये सिमिलर टू डैट। ओके, अब देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, द हॉइस्ट कंसिस्ट ऑफ ए केज विथ और विदाउट एनी लोड। अ रोप जनरली मेड ऑफ स्टील वायर इज वाउंड ऑन द ड्रम टू रेज द केज एंड ए बैलेंस वेट। द बैलेंस वेट, अब देखो इसमें कंडीशन क्या है कि जो बैलेंस वेट, जो काउंटर वेट है वो ग्रेटर देन होता है एम्प्टी केज से। अगर मैंने इस केज के अंदर कोई भी लोड फिल नहीं किया है तो हमेशा ये ही ग्रेटर देन होगा। अगर मैंने इस केज के अंदर लोड फिल कर दिया, ठीक है, ये कंडीशन है, आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ हैवी होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले अपन को ये डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, ये देखो, ये अपन ने बनाया है यहाँ पे टॉर्क के लिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट अपना लोड टॉर्क है इस तरह से, तो अपन ने यहाँ बना दिया, और नेगेटिव डायरेक्शन में अपना लोड टॉर्क इसको यहाँ बना दिया अपन ने। अब यहाँ देखो ओमेगा की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे क्या करना है अपन, ये लोडेड टॉर्क को अपवर्ड मूव करवाना है। तो अपवर्ड मूव करवा रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे एम्प्टी केज को अगेन अपवर्ड मूव करवा रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप डाउनवर्ड मूव करवा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन डाउनवर्ड मूव करवा रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ देखना, जो लोड टॉर्क और जो मोटर का टॉर्क है, टी क्या है आपकी मोटर का टॉर्क और टी एल है आपका लोड टॉर्क, तो इनकी डायरेक्शन अपनी अपोजिट ही होगी। ठीक है, अब देखो किस तरह से अपन डायरेक्शन देखते हैं। लोडेड केज मूविंग अप, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, इसमें अपन को लोडेड केज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना होता है। तो देखो अपवर्ड मूव करवाना है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, हेयर द लोड टॉर्क, अब देखो जो लोड टॉर्क की डायरेक्शन है वो क्या होगी, लोड टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ पे होती है अपोजिट डायरेक्शन टू द ओमेगा। ठीक है, तो अब अपन को इसको ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवाना है। तो अपना जो अपन क्या चाहते हैं, अपनी मोटर का टॉर्क क्या होना चाहिए, मोटर की टॉर्क उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में इसकी स्पीड की डायरेक्शन, तभी तो अपन इसको अपवर्ड मूव करवा पाएंगे। तो इसलिए मोटर के टॉर्क की डायरेक्शन इस एंटी क्लॉकवाइज होगी। Therefore, to raise the hose to upward direction, the motor torque Tm must act in the same direction of motor speed। तो क्या होगा, मोटर
कि स्पीड और टॉर्क दोनों ही पॉजिटिव है, तो पावर इक्वल्स टू होती है टॉर्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड, तो आपकी पावर भी पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव पावर का क्या मतलब है कि आपकी सप्लाई से पावर फ्लो होगी आपके मोटर के अंदर, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। सेकंड देखो, सेकंड में अपन क्या करते हैं, अनलोडेड एम्प्टी केज को अपन ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अब आप ही देखो कि सपोज़ यहाँ पे अब इन दोनों में से हैवी क्या है, काउंटर वेट। अगर काउंटर वेट का 10 kg है और इसका 2 kg है, तो ये तो ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव कर ही लेगा, ठीक है। इसके लिए तो अपन को डीसी मोटर की भी ज़रूरत नहीं है। बट अपन इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि एज वी नो डैट द काउंटर वेट इज़ ऑलरेडी हैवियर देन द एम्प्टी केज, सो इट कैन ईजिली मूव अपवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये वैसे भी खुद मूव हो जाएगा, बट स्टिल वी यूज़ डीसी मोटर। क्यों? क्योंकि देखो जब भी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या बहुत डेंजरसली हाई स्पीड से मूव करेगा, तो उस हाई स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपन को ये डीसी मोटर चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसके टॉर्क की डायरेक्शन, जो मोटर टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी आपकी इस स्पीड की डायरेक्शन के, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में अपन क्या कर रहे हैं, इस एम्प्टी केज को डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी केज मूविंग डाउन, तो इसमें क्या होता है, downward journey of empty cage is prevented by the torque exerted by the counterweight, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ मोटर टॉर्क TM शुड बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। इसमें क्या होगा, TM की डायरेक्शन होगी वही जो ओमेगा की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो आपकी नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर पॉजिटिव हो गई यानी कि सप्लाई से आपकी पावर जा रही है मोटर में, फॉरवर्ड मोटरिंग। लोडेड केज मूविंग डाउन, अब इसमें क्या है कि आपको लोडेड केज को नीचे की तरफ लेके जाना है। अगेन वही केस है, इन दोनों में से हैवियर है आपका लोडेड केज, वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाएगा, बट वो जब नीचे जाएगा तो बहुत डेंजरसली हाई स्पीड से जाएगा। तो उस स्पीड को लिमिट करने के लिए अपना मोटर टॉर्क क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए स्पीड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो टॉर्क और स्पीड अपोजिट हो गई तो अपनी पावर हो गई नेगेटिव। पावर नेगेटिव का मतलब है कि आपकी जो पावर है वो आपकी सप्लाई से, आपकी जो मोटर से आपकी पावर सप्लाई में जाएगी, और ये होगा आपका रीजनरेटिव मोड, ठीक है। तो ये हो गया आपके हॉइस्ट के 4 मोड। देन आता है 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें यही लिखा है कि आप क्या कर सकते हो, इसमें करंट को, जैसे अपन उसमें ओमेगा की डायरेक्शन चेंज कर रहे थे वैसे अपन को इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो करंट इक्वल्स टू होता है V माइनस E डिवाइड बाय R। तो अगर आप V इज़ मोर देन E कर दोगे तो आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क के, तो आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो ऑटोमेटिकली आपका टॉर्क की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ही बनाया है। ये आपका फॉरवर्ड मोटरिंग मोड है, ये आपका फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड है। अगेन ये आपका रिवर्स मोटरिंग मोड है और ये आपका रिवर्स ब्रेकिंग मोड है। अब देखो फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में अपन पढ़ चुके हैं, मोटर है यानी कि सप्लाई से पावर आपकी मोटर में जाएगी। तो ये आपकी सप्लाई है, सप्लाई से पावर मोटर में गई। यहाँ पे भी ये देखो ये रिवर्स मोड है इसलिए अपन ने डायरेक्शन चेंज कर दी, ये सप्लाई से पावर मोटर में ही जा रही है। ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, अपोजिट, मोटर से पावर जाती है सप्लाई में, तो ये मोटर से पावर जा रही है सप्लाई में, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मोटर से पावर जा रही है सप्लाई में, इस तरह से, ठीक है। तो ये करंट आपकी इस तरह से ही फ्लो हो रही है, इस तरह से ही फ्लो हो रही है, ठीक है। मोटर से पावर जा रही है आपकी सप्लाई में, ठीक है। अब वही सब कुछ लिखा है इसने, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। इन द मोड ऑफ ऑपरेशन द अप्लाइड वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन द बैक EMF। तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, अब करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि आपकी सप्लाई से पावर आपकी लोड में फ्लो होगी। सेकंड देखो फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन मोटर रन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती है, बट सडनली क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू वो रिड्यूस हो जाती है आपके बैक EMF से। तो इस केस में क्या होता है, आपकी करंट नेगेटिव हो जाती है। करंट नेगेटिव हो जाती है तो आपका टॉर्क भी नेगेटिव हो जाता है और आपकी जो मोटर है वो सप्लाई को पावर देने लग जाती है। रिवर्स मोटरिंग मोड, ये थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है, दोनों ही, वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन पावर पॉजिटिव होता है, तो सप्लाई से करंट फ्लो हो जाती है आपकी मोटर में, ठीक है। रिवर्स रीजनरेटिव मोड, ये फोर्थ मोड है। इसमें क्या होता है, दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज सिमिलर टू सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन। वंस अगेन रीजनरेशन अकर व्हेन बैक EMF इज मोर देन द नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो अगेन बैक EMF की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो आपकी करंट की वैल्यू रिवर्स हो जाती है और आपकी करंट मोटर से आपके लोड में फ्लो होने लग जाती है। ये आपका रीजनरेटिव मोड होता है।
एप्लीकेशंस देखो, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में, लिफ्ट में, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में, इन सब में क्या फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन यूज़ में आता है, क्योंकि आपको स्पीड को दोनों डायरेक्शन में मूव करवाना होता है, आपका टॉर्क भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये होता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पढ़ के आना आप, जो भी डाउट होगा अपन लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।